नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। कौन सा देश बना है दोस्तों? फ्रांस बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो भी हम वीडियो आपको दे रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि हर साल बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च के दिन ही बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हो गया था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। क्लियर। तो उस समय से जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किससे अलग हो गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है? देखिए, प्रशिक्षित होगा दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रशिक्षित हो जाएगा, प्रशिक्षित। कह रहा कि गगनयान मिशन के लिए कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है? तो 4 पायलटों को प्रशिक्षित किया गया दोस्तों। कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है? 4 पायलटों को प्रशिक्षित किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वनडे एग्जामिनेशन में ये देखिएगा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो क्या पूछ रहा है? गगनयान मिशन के लिए कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है? तो 4 पायलटों को किया गया है। पहला, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। दूसरा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तीसरा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। चौथा, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ये 4 व्यक्ति को जो है, 4 पायलटों को प्रशिक्षित किया है गगनयान मिशन के लिए। क्लियर। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी ला दिया है। उन 4 पायलटों में कौन शामिल नहीं है जिन्हें 2024 से 25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? देखिए, प्रशिक्षित होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या है? प्रशिक्षित है। उन 4 पायलटों में कौन शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, शामिल नहीं है की बात कर दिया है। इसलिए जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक एग्जामिनेशन में पढ़िएगा, तब उसके बाद टिक लगाइएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बनाए रखने का दायित्व देता है दोस्तों। तो कहता है कि उन 4 पायलटों में कौन शामिल नहीं है जिन्हें 2024 से 25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए किया गया है? तो अभी हम जस्ट बता रहे थे कि 4 व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया है, 4 पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है। उनका नाम भी बता रहे थे, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, और कौन थे? ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। तो ये 4 नाम हम बताए थे। तो वही कहता है कि उन 4 पायलटों में कौन शामिल नहीं है? ये तीनों जो है दोस्तों शामिल थे। ये तीनों दोस्तों शामिल थे। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम बताए कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जिसको पीवी नायर भी बोलते हैं, और दूसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और तीसरा है विंग कमांडर। ये विंग कमांडर है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, और चौथा है ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। तो ये 4 नाम लिख लीजिएगा आप लोग। तो कहता है कि इनमें कौन शामिल नहीं है? तो ये तीनों शामिल है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा?
तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कौन शामिल नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? चारों का नाम हम बता दिए हैं, चारों में से कोई अगर नहीं रहता तो उसका हम आंसर देते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 से जो सम्मानित किया गया है दोस्तों, वो वहीदा रहमान को किया है। किसको किया है? वहीदा रहमान को किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि एक एक वीडियो में आपको जो है एग्जाम तक लेके जाएगा दोस्तों। और एग्जाम में जब सफलता मिलता है ना, तो लोगों के नज़र और आपके नज़र में बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, और मेहनत ही रंग लाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/11 मुंबई, जो 26/11 का जो घटना हुआ था मुंबई में, वही लिख रहा है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए, जो 26/11 को मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पर, मुंबई में जो आतंकवादी होटल हमला हुआ था, तो कहता है कि उसके दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को, प्रसिद्ध डॉक्टर था ये सदानंद दाते को मार्च 2024 में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो NIA के, किसके? NIA का जो है प्रमुख नियुक्त किया है। किसका नियुक्त किया है? NIA का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। NIA मीन्स हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई ऑप्शन। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसी का प्रमुख नियुक्त किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पर्यटन राजधानी के रूप में जो घोषित किया गया है, जस्ट हम ये पोखरा को किया है। किसको? पोखरा को किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में नेपाल सरकार जो है द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पोखरा को किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो बिल्कुल ये बाकू अजरबैजान में आयोजित होगा दोस्तों। कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो आपको एग्जाम की लक्ष्य तक लेके जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन कानून किस पर आधारित था? सल्तनतकालीन कानून जो है हदीस, शरीयत, ये कुरान, इन सभी पर आधारित था दोस्तों। इसलिए उपर्युक्त में से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर? हदीस, शरीयत, कुरान, इन सभी पर जो है सल्तनतकालीन कानून आधारित था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने गढ़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा अपने लिए नहीं रखा था दोस्तों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने गढ़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा अपने लिए नहीं रखा था? तो सिकंदर लोदी था दोस्तों। कौन था? सिकंदर लोदी एक महान शासक हुए सल्तनतकालीन इतिहास में, जो कि गढ़े हुए खजाना में से एक भी हिस्सा अपने लिए नहीं रखा था। अर्थात सारा खजाना जो है जनता या तो जो देखता था, जो खोजता था, उसमें बांट दिया जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, क्या कहलाते थे?
देखिए विजयनगर साम्राज्य में कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे तो क्या कहलाते थे? विजयनगर साम्राज्य की बात है तो कुर्दी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुर्दी कहलाते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के मंदिर स्थापत्य, विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी आप वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको एग्जाम तक लेके जाएगा। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मंदिर जो स्थापत्य का जो विशेषता होता था विजयनगर साम्राज्य में, कल्याण मंडप के रूप में 1000 स्तंभ वाले गोपुरम के रूप में होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण मंडप के रूप में और 1000 स्तंभ वाले गोपुरम के रूप में। अर्थात ये सभी जो है, ये दोनों जो है क्या होता था? विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी। क्लियर? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? और ये उम्बली जो ऑप्शन सी नंबर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो थे विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाला जो लगान मुक्त भूमि होता था वही होता था, उबली कहलाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। देखिए वही क्वेश्चन ला दिया। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। भू धारण पद्धति थी उबली। अभी जस्ट हम बता रहे थे उबली जो थी ये एक पद्धति था। कैसा था? भू धारण पद्धति था जो कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि था ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। ये बटा हुआ था जिसे क्या कहा जाता था? सल्तनत जो है अनेक प्रांत में बटा हुआ था जिसको क्या कहते थे? तो इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। तो इक्ता जो ऑप्शन दिया हुआ नहीं दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? तो सल्तनत जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसको क्या बोलते थे? इक्ता बोलते थे। क्लियर? तो इक्ता जो है, ये इक्ता प्रणाली जो है, इक्ता प्रथा जो है, ये इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने आकर के इसको बंद किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक आ जाता है और पुनः इसको चालू करता है, इक्ता प्रथा को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में धार्मिक कर कौन था? सल्तनत काल में धार्मिक कर जो था वो क्या था? धार्मिक कर जो था वो जजिया कर के नाम सुने होंगे। जजिया और जकात क्या था? जजिया और जकात जो थे ये सल्तनत काल में धार्मिक कर था। क्लियर? जजिया और जकात क्या था? सल्तनत काल में धार्मिक कर था, जबकि खराज और उस्र जो थे, ये खराज और जो उस्र देख रहे हैं दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन, ये भूमि कर था। ये क्या था? सल्तनत काल में भूमि कर अगर पूछ देगा खराज एवं उस्र हो जाएगा, जबकि सल्तनत काल में धार्मिक कर पूछेगा तो जजिया और जकात हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो सल्तनत कालीन जो बंदरगाह था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था वो देवल था। कौन था? देवल था। ऑप्शन बी हो जाएगा, देवल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से विश्व की शीर्ष भाषा है। व्यक्तियों की ज्यादातर जो व्यक्ति जो बोलते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मंदारिन बोलते हैं दोस्तों। कौन सा भाषा बोलता है? मंदारिन बोलते हैं, जो कि चाइना का जो है ये प्रमुख भाषा है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया है दोस्तों। कहाँ किया गया है?
नई दिल्ली में क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव कौन सा जीव कौन सा जीव चावल की फसल के लिए, देखिए चावल हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का, यहाँ जैव हो जाएगा, देखिए जैव इसको कर लीजिएगा दोस्तों, जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो जैव उर्वरक का जो कार्य करता है दोस्तों, वो नील हरित शैवाल करता है। कौन करता है? नील हरित शैवाल करता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, धान की प्रजाति है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो किसने किया था? ये 1855-56 में किया था दोस्तों। संथाल विद्रोह जब चल रहा था 1855-56 में, तो संथालियों ने क्या किया था? एक नई व्यवस्था जो है कर का लाया था, उसका शोषण के विरुद्ध जो है ये विरोध प्रदर्शन किया था 1855-56 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1855-56 में, ये 1855-56 है, यहाँ देखिए 1855-56 में बिहार के संथालियों ने क्या किया था? नई जो कर व्यवस्था आया था, जो कि शोषणकारी व्यवस्था था, उसको विरोध किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड ट्रैफिक में, वाहन का जो साइड ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? जब हम लोग वाहन चलाते हैं तो साइड में जो ट्रैफिक को देखते हैं, तो उसका जो प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ मिस्टेक कर दिया है ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। वाहनों के साइडों ट्रैफिक में देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, एक एक वीडियो, आप एक एक क्वेश्चन पर जो है ना, आपका जो है मेहनत कभी पानी नहीं फेर पाएगा दोस्तों। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाएगा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो अधिकतम संकेंद्रण जो है मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों। कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो पेट्रोलियम जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है दोस्तों, कोयला भी नहीं है, नाभिकीय ईंधन भी नहीं है दोस्तों। तो कौन नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, आपका जो पवन ऊर्जा जो होता है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि ये जो है क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ये है, वही कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कौन है? ये है, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर। थायराइड जो है ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अर्थात ये दोनों जो है
अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि लैक्रिमल जो है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ये लैक्रिमल जो देख रहे हैं ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो ही कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है सागवान के ज्यादा जंगल पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ है? देखिए बहुत ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा दोस्तों। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लौह स्तंभ विक्रमादित्य ने बनाया था, याद कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध क्या है? तो तेलहन उत्पादन से है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध जो है तेलहन उत्पादन से है। क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पीली क्रांति है तेलहन उत्पादन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पिछले 5 वर्ष के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? कौन सा देश पिछले 5 वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? पिछले 5 वर्ष के दौरान पूछ रहा है, के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो वो भारत रहा है दोस्तों। कौन रहा है? भारत रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि विश्व में धान का उत्पादन जो है सर्वाधिक जो होता है चाइना में होता है। ध्यान में रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक धान का अगर उत्पादन होता है तो चाइना में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? देखिए, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो भूटान हुआ है दोस्तों। कौन हुआ है? भूटान हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ईरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादक जो है कौन सा राज्य करता है? तो असम करता है। कौन करता है? असम करता है। जबकि रेशम उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है वो कर्नाटक है। क्लियर हो गया होगा। जबकि मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाएगा, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मूंगफली जो है गुजरात है। जबकि सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का जो करता है वो मध्य प्रदेश करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो जिप्सम का जो है अधिक मात्रा जो आवश्यक होता है वो मूंगफली की खेती के लिए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मूंगफली की फसल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन के बारे में देखते हैं। पीताम्बरी एक सरसों का प्रजाति है। तो बिल्कुल जो है पीताम्बरी जो है दोस्तों सरसों का ही प्रजाति है। पीताम्बरी जो है सरसों का प्रजाति है। क्लियर। पूसा बोल्ड, बरूना, पीताम्बरी, ये सब जो है क्या है? सरसों का प्रजाति है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, शहतूत रेशम का 40.1% भाग कर्नाटक में उत्पादित होता है। तो बिल्कुल जो है शहतूत रेशम का जो उत्पादन होता है वो 40.1% भाग जो है केवल कर्नाटक उत्पादित करता है। ऑप्शन बी भी सही है। क्लियर। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। तो बिल्कुल जो है द्वितीय स्थान पर है दोस्तों। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र किया है दोस्तों। कौन किया है? महाराष्ट्र किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? तो ये जो है
जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना। जंगल को काट कर क्या करता है, सूखने के लिए छोड़ देता है। इसी को झूमिंग बोलते हैं अथवा इसको पैरा पद्धति बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर, देखिए ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है, यानी कि सालों भर जो है बोया जाने वाला फसल कौन है, तो मक्का है दोस्तों। कौन है, मक्का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि रबड़ एवं इलायची का फसल जो है सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो केरल है, और कहवा एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। जबकि जूट का उत्पादन सबसे बड़ा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय